देश भर में बारिश की हालत को देखते हुए सीएम केसीआर ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया है। तेलंगाना में पीने के पानी और सिंचाई के पानी की कमी न हो, वे कालेश्वरम सहित गोदावरी और कृष्णा नदियों पर परियोजनाओं से नियमित रूप से पानी लिफ्ट कर जलाशयों में पानी का भंडारण सुनिश्चित करने के लिए युद्ध जैसे कदम उठाने को कहा है। इसी अवसर पर सीएम केसीआर ने राज्य की वर्षा, प्राणहिता और अन्य नदियों में बहने वाले पानी की उपलब्धता, राज्य के जलाशयों में जल भंडार, वर्तमान बिजली की मांग आदि पर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करी। राज्य में पेयजल एवं सिंचाई जल की कमी को रोकने के उपाय करने का सुझाव दिया गया। इसी अवसर पर संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने सीएम केसीआर को परियोजना में पानी की उपलब्धता का विवरण दिया है। सीएम केसीआर ने अधिकारियों को राज्य में पीने के पानी को प्राथमिकता देते हुए गोदावरी और कृष्णा नदियों के नीचे जलाशयों में जल भंडार की लगातार निगरानी करने का आदेश दिया। इसी दिशा में सिंचाई विभाग एवं विद्युत विभाग समन्वय से कार्य करे और लोगों को बूंद बूंद पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उस स्थिति में प्राणहिता के माध्यम से पहुंचने वाले पानी को मेडिगुड्डा, अन्नाराम और सुरीला परियोजनाओं के माध्यम से समय समय पर उठाया जाना चाहिए और मिडमानेरू को लाबालब करना चाहिए। कांग्रेस जनगर्जना सभा को जबरदस्त सफलता मिली है। राज्य सरकार द्वारा पैदा की गई बाधाओं के बावजूद कार्यकर्ता बड़ी संख्या में खुली बैठक में एकत्र हुए, जहां पोगुलेटर राहुल गांधी की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। वहीं सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्का की पदयात्रा कल की रैली के साथ समाप्त हो गई है। कांग्रेस जनगर्जना सभा को जबरदस्त सफलता मिली है। कांग्रेस सत्ता में आई तो एआईसीसी नेता राहुल गांधी ने घोषणा करी है कि वह चयनिता योजना के अंतर्गत बुजुर्गों और विधवाओं को 4000 प्रति माह पेंशन देंगे। इसके अलावा राहुल ने कहा कि सभी आदिवासियों को बंजर जमीन दी जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी नहीं है, अगला चुनाव कांग्रेस और बीआरएस के बीच होगा। बीआरएस पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया सीएम केसीआर ने राज्य में बहुत भ्रष्टाचार किया है और इसके पीछे मोदी है। मोदी जो भी फैसला लेंगे केसीआर उसका समर्थन करेगी। पीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस 9 दिसंबर को राज्य में सत्ता में आएगी। केसीआर परिवार ने तेलंगाना राज्य को लूटा है। तेलंगाना के बाहरी इलाके से केसीआर के परिवार को अंडमान पहुंचने के लिए बुलाया गया। उन्होंने खम्बम सभा को बसें उपलब्ध नहीं कराने के लिए बीआरएस सरकार की आलोचना करी। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ता बीआरएस सरकार की दीवारों को गिर कर खम्बम सभा में आ गए। उन्होंने याद दिलाया तेलंगाना आंदोलन की नींव खम्बम जिले में रखी गई थी। कलवकुंतला परिवार द्वारा बंधक बनाए गए तेलंगाना को आजाद कराने के लिए फिर से खम्बम की शुरुआत करने का सुझाव दिया गया। पूर्व सांसद पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा, बीआरएस को बंगाल की खाड़ी में फेंकना कांग्रेस के लिए ही संभव है। उन्होंने कहा, पूरे देश में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है। पोंगुलेटी जनगर्जना सार्वजनिक बैठक में राहुल गांधी की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। इसी मौके पर बीआरएस सरकार और केसीआर की कड़ी आलोचना करी गई। पोंगुलेटी ने कहा, केसीआर 2 बार झूठ बोलकर सत्ता में आए। केसीआर के वादे महज शब्दों तक ही सीमित थे। पोंगुलेटी ने आरोप लगाया केसीआर ने अब तक किसान ऋण माफी को मंजूरी नहीं दी है। तेलंगाना में सियासत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। तेलंगाना की राजनीति कर्नाटक चुनाव नतीजों से पहले और बाद जैसी बदल गई है। कर्नाटक नतीजों से पहले तेलंगाना में बीआरएस बनाम बीजेपी था, लेकिन इसके बाद सीन बदल गया। अब बीआरएस बनाम कांग्रेस हो गया। कहना होगा कि ऐसे समय में बीजेपी के लिए यह करारा झटका है, जब वह तेलंगाना में अपनी ताकत दिखाना तय मान रही है। ऐसे समय में बीजेपी के शीर्ष नेताओं को लगा है कि अगर वे दंगल में नहीं उतरेंगे तो मुश्किल होगी। इसी सोच के साथ एक बड़ा खाका लेकर चुनावी जंग में उतर रहे हैं। चुनाव आयोग चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। इसी क्रम में कई राष्ट्रीय नेता पहले ही तेलंगाना का दौरा कर चुके हैं। क्या वो काफी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिलहाल तेलंगाना में बीजेपी को जगाने के लिए जॉकी की जरूरत नहीं है, बल्कि उन योजनाओं पर ध्यान देने की जरूरत है जो पार्टी नेताओं को जनता तक पहुंचा सके। तेलंगाना बीसी वोट बैंक बहुत अधिक है। इसे भुनाने के लिए बीजेपी बीसी गर्जना नाम से एक बड़ी जनसभा करेगी। कई
मई महीने में वह ओबीसी की आत्मीय सम्मेलन आयोजित कर चुकी है। अब से अधिक फोकस किया जाएगा। साथ ही बीजेपी महाजन संपर्क अभियान के तहत बीजेपी गडपा गडपा घर घर कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। गडपा गडपा बीजेपी के अंतर्गत लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि केंद्र की बीजेपी सरकार तेलंगाना के विकास के लिए क्या कर रही है। इसी के लिए बीजेपी 8 जुलाई को हैदराबाद में 11 राज्यों के बीजेपी अध्यक्षों और संगठन सचिवों के साथ एक अहम बैठक करेगी। साथ ही पार्टी विभिन्न राज्यों से 600 भाजपा बूथ समिति सदस्यों को तेलंगाना लेकर आएगी और भाजपा उनके साथ पार्टी को मजबूत करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाएगी। ये सभी गुटों में बंटकर पार्टी को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम करेगी। ये सदस्य मेरा पोलिंग बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के जरिए बूथ स्तर पर बीजेपी को मजबूत करेगी। कुल मिलाकर बीजेपी करिश्माई नेताओं को मैदान में उतारकर तेलंगाना में अपनी पार्टी का चरित्र बदलने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। अब हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या यह प्रयास सफल होगा। मंत्री केटीआर ने राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर पलटवार किया है, जबकि राहुल गांधी ने बीआरएस को बीजेपी की बी टीम कहा है। हरीश राव ने अपने अंदाज में पलटवार किया तो केटीआर ने दूसरे अंदाज में पलटवार किया है। चूंकि इससे पहले ही राष्ट्रीय स्तर पर बी टीम के रूप में ब्रांड किया जा रहा है कि इसलिए पार्टी के नेताओं को खुद इस पर स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा वे बीजेपी के रिश्तेदारों की पार्टी नहीं है। उन्होंने अखिल भारतीय भ्रष्टाचार समिति कहकर एआईसीसी की आलोचना करी। केटीआर ने कहा कांग्रेस को देश में भ्रष्टाचार और अक्षमता पर ध्यान देना चाहिए। लोग यूपीए शासन के दौरान हुए घोटालों का इतिहास नहीं भूले हैं, जिसने कांग्रेस को पूरे देश में गर्त में पहुंचा दिया था। उनकी पार्टी बीजेपी के लिए बी टीम और कांग्रेस पार्टी के लिए सी टीम नहीं है। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को एक हाथ से लड़ने वाली डी टीम बताया। उन्होंने पूछा क्या उनमें बीआरएस से सीधे मुकाबला करने और भाजपा के कंधे पर बंदूक रखकर उन्हें गोली मारने की हिम्मत नहीं होगी। इस मिसफायरिंग में कांग्रेस की धराशायी हो गई, जिससे कालेश्वरम परियोजना में 1 लाख करोड़ भी खर्च नहीं हुआ, उसमें 1 लाख करोड़ बर्बाद कर दिया गया। मंत्री व्यामुला प्रशांत रेड्डी ने शिकायत करी है कि दशकों तक देश पर शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी ने कोई प्रगति नहीं करी है। पार्टी नेताओं को भ्रम है वे तेलंगाना में भी उसी तरह जीतेंगे जैसे उन्होंने कर्नाटक में जीता था। कई चीजें ऐसी है जो कांग्रेस शासन में नहीं हो सकती है। मंत्री व्यामुला ने आलोचना करी कि कांग्रेस के नेता शेखी बगार रहे हैं, वे अब कुछ करेंगे। उन्होंने सवाल किया कि तेलंगाना के गठन से पहले कांग्रेस शासन ने किसानों और गरीबों के लिए क्या किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा से लेकर के भाजपा मंडल अध्यक्ष तक मुंह खोलते हैं तो झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए बड़े प्रयास कर रही है। क्षेत्रीय रिंग रोड तेलंगाना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और राज्य सरकार जितनी जल्दी जमीन देगी उतनी जल्दी काम शुरू हो जाएगा। किशन रेड्डी ने बड़ी संजय और इटेला राजेंद्र के साथ हनामकुंटा में पीओएच वेगन विनिर्माण इकाई का दौरा किया है। आर्ट्स कॉलेज के मैदान में पहुंचकर उन्होंने खुले मंच का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री मोदी इसी महीने की 8 तारीख को वरंगल का दौरा करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री की यात्रा का ब्यौरा दिया। आरआरआर को लेकर केंद्र सरकार रेलवे रिंग रोड बनाएगी। केंद्र ने इसी संबंध में सर्वे का आदेश दिया है। प्रतिमाह 200 वैगनों के निर्माण के लिए कांजीपेट में उत्पादन सुविधा स्थापित की जाएगी। राज्य सरकार केंद्र पर कीचड़ उछालने का काम कर रही है। केंद्र सरकार हर तरह से सहयोग कर रही है। केंद्र किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करेगा। मंत्री तलसानी ने कहा मानसून सीजन के मद्देनजर मुंडा बाजार प्रभाग की दीर्घकालिक समस्याओं का समाधान किया जा रहा है और लोगों की कठिनाइयों को दूर किया जा रहा है। मंत्री ने मुंडा मार्केट डिवीजन के अंतर्गत मारुति वीधि मनोहर थिएटर के पास मारेटपल्ली श्री चैतन्य कॉलेज क्षेत्र में 75 लाख की लागत से नई सीसी सड़कों का शिलान्यास किया है। बोंडा मार्केट डिवीजन की कारपोरेटर दीपिका, पूर्व कारपोरेटर अकुला रूपा, जीएमसी के अधिकारियों ने इसी कार्यक्रम में भाग लिया। तलसानी ने कहा कि वे बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए नहरों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। एसएनडीपी के अंतर्गत नालों के जीर्णोद्धार एवं विकास का कार्य किया गया है। तलसानी ने कुछ नेताओं व विकास न होने के बावजूद लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है।
एमएलसी मधुसूदन चारी ने कहा, हैदराबाद के डॉक्टरों की चिकित्सा सेवा में काफी मान्यता है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के उपलक्ष्य में मदर टेरेसा फाउंडेशन के तत्वाधान में रविंद्र भारती में डॉक्टर बीसी रॉय की जयंती मनाई गई। इसी कार्यक्रम में एमएलसी मधुसूदन चारी शामिल हुए। बीसी रॉय पुरस्कार चिकित्सा के रूप में के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने वाले प्रख्यात डॉक्टरों को दिया जाता है। उन्होंने कहा, कोरोना आपदा के दौरान डॉक्टरों द्वारा दी गई सेवा अविस्मरणीय है। डॉक्टरों को सेवा भाव से काम करने के लिए कहा जाता है। पुरस्कार विजेताओं ने अपनी सेवाओं और प्रमुख पुरस्कारों को मान्यता मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करी है। इसी कार्यक्रम में बीसी आयोग के अध्यक्ष मंगुलाभरणम कृष्ण मोहन और अन्य ने भाग लिया। विधानसभा अध्यक्ष पोचारण श्रीनिवास रेड्डी ने कहा, हम तेलंगाना कार्यकर्ता और राज्य गोदाम निगम के अध्यक्ष साईचंद की आकस्मिक मृत्यु को पचा नहीं पाए हैं और विधान परिषद के अध्यक्ष गुत्ता सुखेंद्र रेड्डी, आलेरू विधायक गोगिद्दी सुनीता अपने परिवार के साथ रंगारेड्डी जिले के गुरमगुड्डा में साईचंद के आवास पर गए हैं। उन्होंने कहा, साईचंद का गाना सुन वक्ता के छल के आंसू। उनका निधन तेलंगाना समाज के लिए बड़ी क्षति है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार परिवार का समर्थन करेगी। बाद में नेताओं ने साई की पत्नी को सांत्वना दी। दूसरी ओर तेलंगाना मारा संघ के जेसी ने मिंटो कंपाउंड क्षेत्र में साईचंद की मौत पर शोक व्यक्त किया। हैदराबाद मिंटो कंपाउंड अम्बेडकर स्पिरिट भवन में आयोजित शोक सभा में नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्पार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जेसी के अध्यक्ष चनैया ने सरकार से साई की पत्नी को ग्रुप 1 के पद पर अंतर्गत नौकरी आवंटित करके परिवार के साथ खड़े होने की मांग करी है। तेलंगाना मुदिराज महासभा और मुदिराज डॉक्टर्स फोरम के संयुक्त तत्वाधान में खैरताबाद स्थित इंजीनियर्स भवन में मुदिराज डॉक्टरों की एक आध्यात्मिक सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधान परिषद के उप सभापति और तेलंगाना मुदिराज महासभा के प्रदेश अध्यक्ष बंडा प्रकाश शामिल हुए हैं। बंडा प्रकाश ने कहा, समाज के कल्याण के लिए मुदिराज राष्ट्र के लिए हमारी प्रगति कहाँ है, हमें समीक्षा करने की जरूरत है। आजादी के 75 साल बाद भी हमारी क्या स्थिति है। उन्होंने हमसे अपनी स्थिति की समीक्षा करने को कहा। हम कहाँ हैं, कैसे हैं और किस प्रकार के हैं। पहली बार मुदिराज डॉक्टर्स फोरम वर्ष 2019 को शुरुआत मार्च में तीसरे सप्ताह में हुई है। चिकित्सा पेशा वह है जो कई लोगों को एक साथ लाता है और उनकी सेवा करता है। वरिष्ठ डॉक्टरों को छात्रों के लिए सलाहकार के रूप में कार्य करने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा, तेलंगाना मुदिराज महासभा चाहती है डॉक्टर का जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए अनुकरणीय हो। वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनना चाहते थे। हम अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के इतिहास को खंगालने का प्रयास कर रहे हैं। केवल किशन बंडे, सायन्ना, कृष्ण स्वामी, पुलस किशटिया, सूरती अब्बया जैसे मुदिराज बुद्धिजीवियों का इतिहास जानना जरूरी है। तेलंगाना के मंत्रियों और अधिकारियों की टीम दक्षिण कोरिया का दौरा कर रही है। मंत्री श्रीनिवास गौड़ और गंगूला कमलाकर राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष विनोद कुमार सहित उच्च अधिकारी वहां के पर्यटन स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं। यात्रा के हिस्से के रूप में कोरिया ने येउसो और शहर में विश्व प्रसिद्ध संगीतमय फव्वारा बिग शो का दौरा किया है। बाद में अधिकारियों से म्यूजिकल फाउंटेन के प्रदर्शन के बारे में पूछा गया। इसी मौके पर मंत्रियों में एक समूह ने बताया कि इस मॉडल का अध्ययन करने के बाद करीमनगर मनेरू के रिवर फ्रंट पर एक बेहतर आधुनिक म्यूजिकल फाउंटेन लगाया जाएगा। दक्षिण कोरिया में पर्यटन स्थलों के प्रदर्शन और तकनीक को विकसित किया जाएगा और राज्य में पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। हाईकोर्ट ने आरटीसी के एमडी और चीफ मैनेजर को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि उन्होंने सीसीएस का भुगतान क्यों नहीं किया, जबकि उन्होंने उन्हें फंड देने का आदेश दिया था। व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से उपस्थिति होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया गया है। अगली सुनवाई इसी महीने की 21 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसमें चेतावनी दी गई कि यदि कोई उपस्थित नहीं हुआ तो उसे पूर्व बहिष्कार घोषित कर दिया जाएगा। ऐसा लगता है ब्याज सहित 900 करोड़ बकाया हो गया है, क्योंकि आरटीसी ने सीसीएस के पास जमा होने वाले फंड का इस्तेमाल अपने लिए कर लिया है। इसी के चलते इस एसोसिएशन द्वारा कर्मचारियों को दिया जाने वाला लोन बंद हो गया है। बताया गया कि इसी समुदाय में बचत की राशि की सापेक्ष सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को दिए जाने वाले ब्याज के मामले में कठिनाइयां आ रही हैं। एसोसिएशन ने आरटीसी से कुछ बकाया राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया और कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 15 मई को उच्च न्यायालय ने आरटीसी प्रबंधन को 25 नवंबर तक सीसीएस
को 50 करोड़ रुपए और अन्य 100 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया है। हालांकि कर्मचारियों ने जून में अवमानना याचिका दायर कर कहा, आरटीसी प्रबंधन अदालत के आदेश का पालन नहीं कर रहा है और आदेश का उल्लंघन कर रहा है। आरटीसी के एमडी और मुख्य प्रबंधन को प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया है। न्यायमूर्ति माधवी देवी ने जांच शुरू करी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता AK जयप्रकाश राव ने बहस की है। दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने एमडी और मुख्य प्रबंधन को उपस्थित होने का आदेश दिया और सुनवाई इसी महीने की 21 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रभाव से हैदराबाद में मूसलाधार बारिश हुई। बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, मणिकोंडा, मियापुर, यूसुफगुड़ा, मिरपेट, पंजागुट्टा, SR नगर, दलसुख नगर और चैतन्यपुरी में बारिश हुई है। एलबी नगर, नागोल, उपल, वनस्थलीपुरम और अन्य इलाकों में बारिश हुई है। नामपल्ली, एबस, कोटी, बशीरबाग, नारायणगुड़ा, खैरताबाद, अफजलगंज, गोशामैल, MG मार्केट में बारिश हुई। 1 घंटे की तेज आंधी और बारिश के बाद शहर की सभी सड़कें तालाब में तब्दील हो गई थी। भारी बारिश के कारण हैदराबाद में नाले उफान पर है। सड़कों पर बाढ़ की तरह पानी बहने से वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जेएचएम से अधिकारियों ने शहर के निवासियों को जब तक जरूरी न हो बाहर न निकलने का निर्देश दिया है। निचले इलाकों के लोग सतर्क रहने को कहा।